अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्या हाल है। ठीक ठाक की उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और आज डेट है 4 सितंबर 2020 और हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ रहे थे और हमने कुछ क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क के लिए दिए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे। तो स्टूडेंट हमने कल जो है क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो मैंने आपको कहा था होमवर्क है, लेकिन अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं आपको एक दफ़ा करवा दूंगी। तो आए को स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 720 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। यानी कि स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास किताब का 84% हिस्सा यानी कि 100 में से 84% हिस्सा जो है 420 किताब पर सफ़ात पर मुश्तमिल है। यानी कि 84% हिस्सा जो है वो 720 सफ़ात पर मुश्तमिल है, उसमें 720 सफ़ात आ रहे हैं, तो बाकी जो हैं वो कितने सफ़ात होंगे। तो आए देखते हैं क्वेश्चन के किताब का कहता है कि 84% हिस्से पर सफ़ात 420 है। 84% हिस्से पर जो सफ़ात है वो 420 है। हमने कुल हम क्या करते हैं कि जो सफ़ात हमारे पास मौजूद है हमने वो लिखे, परसेंट लिखी, मल्टीप्लाई बाय 100 हमने कर दिया, क्योंकि 100 हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास फ़ीसद में है। जो स्टूडेंट 420 डिवाइडेड बाय 84 मल्टीप्लाई बाय 100, 420 को 100 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 42,000 हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाय 84। जब 42,000 को 84 के ऊपर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 500, यानी कुल सफ़ात हमारे पास कितने हैं, 500 सफ़ात हैं। तो इसके अलावा स्टूडेंट आगे है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। तो राहील की जो आमदनी है वो रऊफ़ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ़ की आमदनी राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। यानी कि राहील की जो आमदनी है वो रऊफ़ की आमदनी से 25% क्या है, ज़्यादा है। अब हमें जो है वो राहील की आमदनी नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, रऊफ़ की आमदनी जो है वो नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि रऊफ़ की आमदनी जो है वो एक्स है, ठीक है, एक्स रुपये, क्योंकि हमें मालूम तो नहीं है कि रऊफ़ की आमदनी कितनी है, तो हम करते हैं एक्स रुपये। जो राहील की आमदनी है वो है एक्स, यानी कि 25% है ना, एक्स का 25 है। अगर हमने इसको रुपये एक्स किया है तो यहाँ पर एक्स का हम 25 लिखेंगे, उससे जो है वो 25 गुना ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब होता है प्लस करना, प्लस। तो जो है वो रऊफ़ की आमदनी जो है वो राहील से 25 गुना ज़्यादा है, तो हम रऊफ़ की आमदनी में राहील की आमदनी को प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रऊफ़ की आमदनी, यानी कि एक्स है प्लस एक्स का 25 है, तो उसका मतलब है 25/100। परसेंट का मतलब क्या होता है, 25/100। तो एक्स मल्टीप्लाई 25/100 आ गया है। एक्स जो है 25/100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2500 आ जाएगा। जब हम 25 को 100 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.25 आता है, ठीक है। दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हमने इसको फ़ीसद में इशारिया में कन्वर्ट किया तो 0.25 आ गया। अब जो है राहील की आमदनी रऊफ़ की आमदनी हमारे पास 0.25 एक्स है, ठीक है, 25 गुना ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी, हमने एक प्रॉपर चीज़ लानी है, तो हम क्या करते हैं, एक्स यहाँ पर भी और एक्स यहाँ पर भी मौजूद है, हम दोनों में से एक्स को बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। जब हमने दोनों में से एक्स को हमने निकाल दिया तो हमारे पास 1 + 0.25 आ गया है, ठीक है। जब हमने ये एक्स हमारे पास बाहर चला गया तो उधर हमारे पास 1 रह गया है, और इधर जो है एक्स बाहर चला गया 1 रह गया। 1 0.25 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0.25 ही आ जाएगा, उधर 1 + 0.25, तो उन दोनों को हमने प्लस किया तो 1.25 आ गया। एक्स मल्टीप्लाई हो रहा तो 1.25 एक्स आ गया है, ठीक है। ये थी अब राहील की आमदनी हमारे पास क्या आ गई, 1.25 एक्स। अब आगे वो कहता है कि रऊफ़ की जो आमदनी है वो राहील की आमदनी से कितने फ़ीसद कम है। अब हमने इसको कम बताना है, तो रऊफ़ की आमदनी जितनी कम है, तो रऊफ़ की आमदनी जो है वो हमारे पास 120, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो इधर यहाँ पे 125 आया है, और यहाँ पर जो है उसकी आमदनी एक्स थी, तो 125 में से माइनस करते हैं एक्स को। सेम प्रोसेस पिछले ही हो गया कि 120 एक्स इधर भी एक्स इधर भी, तो एक्स को हमने कॉमन ले लिया, 125 - 1, उसमें से 1 माइनस किया तो 0.25 एक्स आ गया है, ठीक है।
0.25x आ गया। अब जो हमारे पास रऊफ़ की जो आमदनी कम है वो लिखी, जो इसकी आमदनी है वो लिखी, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट अब यहाँ पर भी x है, वहाँ पर भी x है, तो x के साथ हमारा कट गया, पीछे रह गया 0.25 डिवाइडेड बाई 1.25। जब इन दोनों को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100। जब 0.2 को अपने कैलकुलेटर पर 100 के साथ मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20%। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का काम, और हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आपको होमवर्क किया है कि आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। क्लास वर्क के ऊपर क्लास वर्क मेंशन करना, होमवर्क के ऊपर होमवर्क मेंशन करना। आपकी 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, या आपने नीट नोटबुक पर अपना काम उतारना है, और इन्हीं 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने होमवर्क में भी करनी है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने होमवर्क में करनी है, ये 2 क्वेश्चन क्लास वर्क भी, यही 2 क्वेश्चन आपकी होमवर्क भी हैं। तो स्टूडेंट आज का हमारा काम तक करते रहे के लिए अल्लाह हाफिज़।